नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्म डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज बासमती राइस पर बात करते हैं कि बासमती क्रिकेट और कश्मीर के मैदान पर क्रिकेट के पिच पर और कश्मीर के मामले पर आपने भारत और पाकिस्तान को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन एक कहानी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, जिसमें बासमती राइस को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती रही है। उस पर विस्तार से बात करेंगे। असल में पूरा का पूरा जो मामला है वो खुशबू और स्वाद के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर वर्चस्व को लेकर है। इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब एक साथ नाम आता है तो अमूमन अधिकांश लोगों के मन में सबसे पहला भाव जो संघर्ष यानी जंग का ही आता है, चाहे कश्मीर का मैदान हो या खेल के मैदान में क्रिकेट की पिच। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जंग कई और मोर्चों में भी है। वो मोर्चा कश्मीर भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, वो मोर्चा बासमती चावल का है। और इस बासमती चावल के मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान भिड़ते रहे, जिसका अल्टीमेट लक्ष्य खुशबू और स्वाद के ग्लोबल कारोबार पर वर्चस्व कायम करना है। इसी कड़ी में मैं बासमती चावल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग होती रही है इसकी पूरी विस्तार से आपको अब बात बताऊंगा, क्या उसके पीछे की कहानी है। और जो खासकर बात होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर जो जंग होती है, उसमें विशेष ये है कि इस जंग की जो मैदान बनता है, जो पिच बनती है, वो इंटरनेशनल एग्री डिप्लोमेसी बनती है। उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे बासमती चावल के बारे में पहचानते होंगे, बासमती चावल क्या, लेकिन बहुत सारे दर्शकों को उसके बारे में संभवतः कम ज्ञान हो, तो एक बार उस पर भी हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार बासमती चावल क्या है। बासमती चावल को समझने की बात करें तो दुनिया के कई देशों में कई तरह के चावल होते हैं, भारत में भी कई तरह के चावल होते हैं। सारे चावल अपने गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं, अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए हैं। ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो सामान्य बासमती और खुशबू वाले धान यानी चावल को 3 वर्गों में हम लोग नॉर्मली बांटने की कोशिश करते हैं, जिसमें खुशबू वाला और बासमती वाला जो बासमती चावल है, इन दोनों में भी फर्क है। बासमती चावल का मतलब या धान का मतलब सीधे तौर पर यह है कि क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाले चावल को ही बासमती धान कहा जाता है, जिसमें वो क्षेत्र विशेष हिमालय की तलहटी में पैदा होने वाला जो चावल है, खुशबू वाला चावल है, वो बासमती कहलाता है। बाकी जो दूसरे क्षेत्रों में खुशबू वाला चावल है उसको अन्य नामों के तौर पर पहचाना जाता है। खास बात यह है कि बासमती चावल की अपनी खुशबू और स्वाद की वजह से दुनिया के देशों में बादशाहत है। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत बासमती चावल की जो पहचान है वो बाकी खुशबू वाले चावल से बासमती चावल अलग है, क्योंकि बासमती वाला जो चावल है वो हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाला एक क्षेत्र विशेष है। उसमें जो पैदा होने वाला खुशबू वाला चावल है उसे ही बासमती वाला चावल कहते हैं। इसकी जो कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे कनेक्ट होती है उसकी मैं आपको विस्तार से बात करता हूँ। बासमती पहले मैंने बताया था कि बासमती चावल को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते रहते हैं। बीच में ही पिछले दिनों ही भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए थे, जिसमें भारत का जो टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जो है, उसने भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि जो संरक्षित बासमती धान की किस्मों की पाकिस्तान चोरी कर रहा है, दूसरे नामों से वो वहां पे खेती कर रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बेच रहा है। IARI ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। असल में भारत और पाकिस्तान जो है बासमती जो है वो कभी भारत और पाकिस्तान की साझी विरासत हुआ करता था। सीधे तौर पर कहें तो अंग्रेजी सल्तनत में आजादी से पहले बासमती चावल संयुक्त भारत की पहचान हुआ करता था। इसका मुख्य कारण यह था कि आजादी से पहले ही जो भारत और हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में पैदा होने वाले खुशबू वाला जो चावल था उसको बासमती के तौर पर पहचान मिली थी। लेकिन आजादी के वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, उस दौरान बासमती चावल का भी बंटवारा हो गया। मसलन बासमती की सल्तनत भी भारत और पाकिस्तान के बीच बिट गई और यहीं से शुरू होती है बासमती को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की कहानी। वो भारत और पाकिस्तान के बीच किस किस तरीके से बासमती बटा हुआ है मैं इसकी आपको बताऊंगा। अगर उसको पहले समझना होगा कि बासमती अपने आप में एक GI प्रोडक्ट है, यानी कि उसको भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। दुनिया के कई देश
उस खुशबू वाले चावल यानी बासमती की पहचान जीआई टैग के आधार पर ही करते हैं। उसको लेकर एपीडा से हमने बातचीत की, उसमें जो बासमती चावल के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर रितेश शर्मा, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान शासित, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके प्रांत के जो 14 जिले हैं और भारत के 7 राज्यों में पैदा होने वाले खुशबूदार चावल को बासमती चावल का जीआई टैग मिला हुआ है। भारत की 7 राज्यों की बात करें तो इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू के 3 जिले शामिल हैं। इसी तरीके से वेस्टर्न यूपी के 30 जिलों में होने वाले खुशबूदार चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। दुनिया के इन क्षेत्रों में पैदा होने वाले खुशबूदार चावल को ही बासमती चावल के तौर पर पहचाना जाता है। मतलब पाकिस्तान के 14 जिले जो पंजाब में पड़ते हैं और भारत के 7 राज्यों के जो जिलों की मैंने आपको बात कही, वहां पैदा होने वाले चावल को ही बासमती चावल पहचाना जाता है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी हिस्से में बासमती नहीं होता है। अब बात करते हैं कि बासमती चावल को लेकर जो इंटरनेशनल जो जंग है वो कहां पर है, क्या जंग का क्या स्टेटस रहा है और क्यों उसकी जंग के कारण, उसकी जंग की वजह क्या है। बात करते हैं कि जंग क्यों है। इंटरनेशनल एग्री डिप्लोमेसी में भारत और पाकिस्तान बासमती को लेकर भिड़ते रहे हैं। असल में बासमती के जो बाजार पर वर्चस्व की जंग भारत और पाकिस्तान के बीच होती रही है। इसी कड़ी में दोनों ही देश दुनिया के कई देशों के सामने अपने क्षेत्र में होने वाले बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने की कोशिशें करते रहते हैं। इसी कड़ी में 2019 में भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीआई टैग, बासमती धान को जीआई टैग दिलाने की मांग की थी, एक आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन उस दौरान उसके कुछ सालों के बाद ही 2021 में तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ने भारत सरकार के आवेदन को निरस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि भारत ने जो बासमती को जीआई टैग देने की जो गुजारिश की है, जो आवेदन किया है, वो स्वीकार ही नहीं जा सकती क्योंकि बासमती चावल का उत्पादन पाकिस्तान में भी होता है। उस टाइम पर यह कहा गया था कि बासमती ऑस्ट्रेलिया ने जो आवेदन निरस्त किया है उसके पीछे पाकिस्तानी लॉबिंग है। पाकिस्तानी लॉबिंग ने जोर लगाकर भारत के आवेदन को खारिज करवाया है। लेकिन यह भी माना जाता है कि उसके बाद एपीडा ने ऑस्ट्रेलिया का दरवाजा खटखटाया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्यों बासमती को लेकर दोनों देशों के बीच ये टकराव की स्थिति बनती है। असल में दुनिया की जो राइस मार्केट है उसमें बासमती चावल का अपना ग्लोबल मार्केट बहुत ही बड़ा है और यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल बासमती मार्केट में अपना दखल करना चाहते हैं क्योंकि दोनों ही देशों में के अलावा कहीं बासमती चावल नहीं होता है, जबकि दुनिया के कई देशों में बासमती चावल की भरपूर मांग है। अब बात करते हैं कि 2023 में ही बासमती चावल का जो ग्लोबल मार्केट है उसकी कीमत तकरीबन $12,180 आकी गई है और जिसके 2030 तक 2107 यानी कि $21,700 तक पहुंचने की उम्मीद है। और इस वजह से दोनों ही, भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मार्केट का दोहन करना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो बासमती जो है वो एक देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अक्सर भारत के बासमती चावल को मात देने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का जो बासमती चावल की मार्केट पर जो अपना वर्चस्व है वो बना हुआ है। हालांकि बीते साल जब भारत सरकार ने बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, इसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो भारत के कहीं ना कहीं भारत के बासमती के जो साम्राज्य को वो कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिशों पे लगा रहता है। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। उसके साथ ही आप कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई सुझाव है या कोई संशोधन की आप बात कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो संभवतः हम अपने स्तर पर उसका सुधार कर सकें। बहुत सारे मित्र हैं जो कमेंट करते हैं, संवाद बनाए रखते हैं, इससे हमें जरूर मदद मिलती है कि हम उसमें क्या बदलाव कर सकें। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।